के बाद जी खूब घूम सकता था 88 साइकिल से यदि कॉस थीटा अल्फा है, अच्छा ए दिया हुआ है ना, ये बराबर साइन थीटा बटे मान निकालना है ए बटे 2 थीटा का। देखो इस जब भी कंडीशन अगर देते हो ना तो ऑप्शन जरूर देखा करो, ऑप्शन क्या का उसके अनुसार काम करना है, उसके अनुसार सूत्र लगाना है ना। तो सबसे बड़ा चीज़ वही है कि ऑप्शंस क्या है और उसके अनुसार हम लोग बातें करते हैं। कैसे, इधर बैठो, इधर आकर इधर आओ, तो सब साइड में दीजिए, इधर आओ ना, यहाँ बीच में बिठा देते हैं। आप यहाँ पे आके बैठिए। गर्मी में लगता है तो नहीं है सर, बेंच लगा देंगे, गर्मी लग रहा है। ठीक है चलो, बैठा की बगल में आराम से जाओ इधर बैठो, बीच में इसके देश गर्मी ज्यादा निकलता है, सीधी उधरे बगल में बैठा था, कहाँ गर्मी निकल लगे डर जाएंगे तो शांत रहो जाओ। देखो ऑप्शन, देखो ऑप्शन में हल्ला बंद करो, फिर एकदम क्वेश्चन नहीं बनेगा। ए बी में ऑप्शन दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है, इसका मतलब कि इतना का मान पूछा हमको निकालने के लिए, यानी कि इसमें से सेक कोसेक क्या करना है, हमको भगा देना है। सेक कोसेक क्या करेंगे, भगा देंगे, तभी ना कोनो बात, वैसे कोनो बात नहीं है। और तुमको पता है मैट्रिक में बताए थे मूल बंद कुछ, देखो साइन कोस में क्या करो, गेज दो सीधा 8.4 मैंने बताए थे, क्योंकि ये भी डाटा भी किस में दिया हुआ है, कॉस साइन में दिया हुआ है ना। तो चलो बताओ, सेक थीटा बराबर 1 बटा क्या होंगे, कॉस थीटा, या सीधा बोलो ना, सीधा सीधी 1 बटे सेक 2 थीटा, यानी कि होंगे कॉस 2 थीटा, ये नहीं होंगे हैं, कॉस थीटा बराबर होता है 1 बटे सेक थीटा, तो वो होंगे प्लस बी 1 बटे कोस थीटा बराबर साइन क्या थीटा होगा, ये 2 थीटा। कैसा होंगे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो। अब देखो, अब हमारे पास मैंने फिर पहले भी कहा कि बिना 11 त्रिकोणमिति कोऑर्डिनेट के ज्ञान दिक्कत होगा चैप्टर में। 11 का 35-40% नॉलेज होना चाहिए पॉलिटेक्निक इंट्रेंस निकालने के लिए, तब हो पाता है ना। एक कॉस 2 थीटा प्लस बी साइन 2 थीटा निकल चुका है, लेकिन ये दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, इसमें क्या लगा हुआ है, थीटा, यहाँ क्या लगा हुआ है 2 थीटा, घस करना पड़ेगा तभी मान यूज कर सकते, वरना यूज नहीं कर सकते हैं। क्लू ऐसे पकड़ा जाता है, जैसे हम क्लू पकड़ते हैं, क्लू पकड़ लिए यहाँ से, एगो सुराग मिल चुका है सवाल में, समझ में आ गया ना। यानी कि एंगल को क्या करना, घसकाना होगा। तो एंगल का फार्मूला पढ़ाए हैं, मल्टीपल एंगल बताओ, cos 2 थीटा का फार्मूला, 3 को फार्मूला, 4 को फार्मूला बढ़ाए हुए हैं, cos 2 थीटा का पढ़ाए हुए हैं ना। cos 2 थीटा का यदि सरो लिख देते हैं, नहीं जानते हो सूत्र याद कर लेना। cos 2 थीटा का फार्मूला बताए हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये इतना सूत्र हम लोग पढ़ चुके हैं ना। ये क्या बराबर 3 होता है, हाँ 10 में होता नहीं जरूरी, छोड़ो उसको भी, काम आएगा तो चलो लिख देते हैं। 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस क्या होते हैं, ये फार्मूले हैं cos 2 थीटा का। ये प्लस मत इन्हें बुझना कि सर मिस्टेक से दे दिया माइनस, वो जान बुझ के मेरे से लगा हुआ, कितना कितना प्लस कर देता है। अरे तो एक हो जाएगा, लेकिन यहाँ एक थोड़े है, cos 2 थीटा है। बारे में मत रहना कि मिस्टेक कर दिया, मिस्टेक नहीं, वो माइनस ही होता है, प्रूफ होता है सबका। सोच रहा था ना यही, ये सोच रहा होगा कि सर को फार्मूला याद नहीं है, माइनस लगा दी होता है प्लस, सोच रहा होगा अरे हम जितना रटते हैं माइनस ही होता है वो। सर ये होता है कि हो गया है 11th में प्रूफ कर दिए ना हम लोग, नहीं किए हैं प्रूफ, यस सर, कापी दिखाओ, दिखा देते हैं कापी कहाँ पर है ना। चलो तो चलो शांत रहो, यानी कि कुल्लू बता रहे हैं, ये समझ में करना क्या है, क्योंकि हम तो 2-4 कर देंगे, एग्जाम का प्रॉब्लम थोड़ी हम सॉल्व करेंगे। तुम्हारे एग्जाम में क्या आने वाला है थोड़ी हमको पता है, 11 के बेसिस पे करना है, तो तब मैट्रिक वाला काम करेगा यहाँ पर। लाम आधार कार्ड है रामलाल, लाम आधार कार्ड यूज करेगा। हम 2 कॉमन लेके बना दिए। एगो और आसान तरीका सूझा, अभी तुरंत सूझा, कॉस का और साइन का दोनों का फार्मूला लिख दो 10 के फॉर्म में, और आसानी से बन जाएंगे, उसी बन जाएंगे। कैसे, देखो यहाँ से उसी भी हो जाएंगे। देखो यहाँ से साइन को कदर लाओ, अच्छा इसको देखो यहाँ से लिख सकते हो ना, साइन थीटा बटे, सोचना पड़ता है कई चीज़ सोच सकते हो, कॉस साइन का मान के भी उसके बना सकते हैं, 10 में कन्वर्ट करके बना सकते हैं। फार्मूला का भंडार होना चाहिए तुम्हारे पास, तभी होते हैं। साइन थीटा बटे बी बराबर कॉस थीटा बटे क्या है, ये यहाँ देख लो, तू क्या लगा रहे हो, तुम्हारा कोई सूत्र काम नहीं करेगा। इधर बटे में लाओ, एक लाइन में कर सकते हैं, कॉस थीटा बराबर इधर इसको इधर भेजो, बी बटा क्या होंगे, यानी कि 10 थीटा का मान क्या निकल जाएगा, बी बाय ये निकल जाएंगे। 2 तरीका से बना सकते हैं सवाल को,
बन जाएगा ना। बन गया इसका। अभी कहाँ बचा, अभी तो tan थीटा हाँ, इससे मतलब निकाले हैं कि ये मान हम यूज कर सकते हैं, है ना। चलो पहले से बैठा फिर 10 पे करेंगे। तो cos 2 थीटा का लगा फार्मूला कोई, कौन फार्मूला। टेन पे बैठाइएगा तो टेन cos 2 थीटा का 10 में बैठाओगे तो 10 पर आसान है 1 माइनस, क्योंकि ये cos हट रहा है 10 पर आसान होंगे, सबसे आसान किस पर होंगे 10 पर होंगे। तो 10 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होंगे बी स्क्वायर बटा क्या होंगे ए स्क्वायर स्क्वायर बटा क्या होंगे 1 प्लस बी स्क्वायर बटा क्या होंगे ए स्क्वायर होंगे होंगे प्लस बी इंटू। अब देखो साइन 2 थीटा का फार्मूला बताओ 10 के फॉर्म में, खूब रटा है तुम। sin 2 थीटा का हाँ लिख दीजिए आंसर। 1 लिखो। प्लस बोलो 10 ना है यार। नहीं है याद, फार्मूला याद है, बोलो फार्मूला बोलो। 2 tan थीटा 1 माइनस बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 1 माइनस होता है कि प्लस होता है। माइनस और 10 में आप पूछेंगे tan में प्लस होता है, इसमें प्लस होता है, उसमें माइनस होता है। बोलो कंफर्म हो ना। यहाँ क्या देंगे हम लोग, प्लस tan में माइनस क्या हो ऐसे देख रहा नहीं लग सर। टुकुर टुकुर देख रहा लगता सूत्र याद ही नहीं है। काहे सूत्र याद नहीं है, रोटे दिए थे तेरी बेजन नहीं मारा। कोस वाला में यही हुआ, ये साइन वाला में यही हाँ, ऊपर 1 माइनस यहाँ 2 tan थीटा है। मतलब tan थीटा होगा, वो उसमें भी इसमें कोस में हाँ प्रूफ होता है, मानना पड़ेगा तुमको, प्रूफ है सबका, प्रूफ कर चुके हैं। इसमें कोट मान लेगा ना, हैं कोट थीटा मान लेगा ना, नीचे ऊपर देना कोट है। बादल लो अलग बात है, लेकिन 10 ही निकलते हैं सूत्र में। 1 10 sin 2 थीटा 2 tan 1 tan स्क्वायर थीटा और tan 2 थीटा पूछेगा 2 1 में tan स्क्वायर थीटा, समझ में आएगा ना। ये वही पूछता ना tan 2 थीटा का, यहाँ क्या देते हैं प्लस की जगह, माइनस दे समझ में आ गया ना। चलो बताओ, तो b इंटू साइन 2 थीटा का फार्मूला बताओ। 2 गुना tan थीटा का मान b बटा क्या देंगे a देंगे। इतना आसानी से मिल जाएगा, ये एक नंबर बढ़ जाओगे, पापर खूब बनाना पड़ता है। चलो बताओ 1 प्लस क्या देंगे हम लोग tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा का b स्क्वायर बटा क्या होंगे। देखो सब में स्क्वायर लघुत्तम आ रहा है ना, 1 प्लस बी स्क्वायर बटे उसको सब में लघुत्तम आ रहा है ना, ले लो इसको सीधा सीधी 1 प्लस बी स्क्वायर बटे स्क्वायर लघुत्तम हो गया। अच्छा देखो अब थोड़ा सा शॉर्ट आउट करना चाहते हैं हम, देखना इस ए स्क्वायर से गुना किस में करेगा इसमें, और फिर नीचे वाला एगो क्या होंगे कट जाएंगे, तो ऊपर होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए होंगे होंगे कि नहीं होंगे, प्लस देखो ये बी 2b स्क्वायर क्या होंगे अब बटा क्या होंगे ए होंगे। थोड़ा सा और फास्ट करो इसको, एक स्टेप तो लिख देते हैं। बिना गुना भाग के इतना नहीं बनेगा, कोई उपाय ये नहीं है, त्रिकोणमिति में सॉल्व करना पड़ेगा। अभी सोच रहे हैं चलो कोऑर्डिनेट पर आएंगे, अभी हाँ कोऑर्डिनेट चले फिर कोना पर आ देंगे। चलो बताओ दोनों का एलसीएम क्या होंगे, सेम होंगे। अच्छा दोनों का एलसीएम क्या होंगे, माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस क्या होंगे बी स्क्वायर निकलेंगे, ए स्क्वायर माइनस क्या निकलेंगे बी स्क्वायर, बटे में क्या होगा ए गुना। अब देखो इन दोनों को सॉल्व करोगे, यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व करोगे, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा क्या होंगे ए स्क्वायर होंगे, ये ऊपर जाएगा तो ए स्क्वायर बटा क्या निकलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकलेगा है, और ये दोनों क्या होंगे कट जाएंगे। ऑप्शन में क्या है ऐसा कोई ऑप्शन, ए स्क्वायर ए और बी के फॉर्म में, हाँ ए बी के फॉर्म में है ना, ए प्लस बी है, ये है इस प्रकार से है। चलो आगे बात करते हैं। अब देखो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा क्या निकला ए स्क्वायर प्लस क्या निकला बी स्क्वायर निकला। अब में तो कोई भी नहीं है डाटा, ए प्लस कोई मिल रहा है, यहाँ पे अथी कर सकते हैं, तोड़ दीजिए सर उसको। नहीं होगा किसको तोड़ना चाहते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी इंटू माइनस बी होंगे। यहाँ कहाँ पे ए करते स्क्वायर हैं? प्लस बी स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, क्या फायदा उससे होंगे, तो मतलब दो बार लिख करके ए माइनस बी उड़ा सकते अरे कुछ भी नहीं होगा फायदा। ए स्क्वायर में शांत रहो, ए माइनस बी इंटू ए प्लस क्या होंगे बी अब बी, अब बटे ए स्क्वायर सर एगो ये यहाँ बाकी है ना, ये कहाँ से जो पर? काटे हैं ए स्क्वायर अच्छा एगो ये छूट गया, ठीक है एगो ये छूट गया, हमें गलती करने एगो ये छूट गया, नहीं नहीं कोनो बात नहीं है। अब देखो बैठते हैं। अच्छा एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है, ध्यान देने वाली बात ये है यहाँ पर कि नीचा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं, ऊपर नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गुना कर दो। अच्छा गुना करेगा तो क्या होगा फायदा उससे, ऊपर नीचा नहीं नहीं कोनो फायदा नहीं है, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुआ है ना। देखो तो सूत्र सब सही है ना, सूत्र लगता है तो गलत बताया है, यहाँ होगा माइनस सूत्र में, तो एक बार चेक करो गलत कैसे ना उधर से, इसलिए का है नहीं।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर जीरो को 2 स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस क्या होंगे, ये होंगे कटना चाहिए, बिना कटे होंगे नहीं। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होंगे, कट जाएंगे, तो आंसर क्या बचेंगे। देखो प्रोसेस सब मेरा हमेशा समय रहता है, गुना भाग कहीं इधर कर देते हैं तो उसी से में गड़बड़ हो जाता है। आंसर ए निकलेंगे। ऑप्शन नंबर क्या होंगे इसका, ऑप्शन नंबर क्या निकलेंगे, ए निकलेंगे। एक तरीका ये भी, एक तरीका और भी कर सकते हो, यहाँ से चलो मूव करो, यहाँ से जो शॉर्ट देखते हैं छोटा कैसे बनता है। ये मान लो ये कॉस लिखा हुआ है, उस कंडीशन में मान लो कॉस का लगा सकते हो फॉर्मूला, या तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लगा सकते हो, या 1 - 2 sin थीटा लगा सकते हो, कोई फॉर्मूला लगाओ जो मन है वो फॉर्मूला लगाओ। 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। हाँ, तो मान लो इसका लगा रहे हैं 1 माइनस क्या लगा रहे हैं हम लोग, 2 स्क्वायर sin थीटा फॉर्मूला लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं। फिर प्लस बी इंटू साइन 2a का फार्मूला, 2 sin a इंटू क्या लगा रहे हो, cos a लगा रहे हो, है ना। अब a इंटू 1, अब देखो आप यहाँ से क्या करना पड़ेगा, किसी एक निष्पत्ति सबको चेंज कर लो, cos तो cos से sin तो आसान होगा, cos में सबको sin में चेंज करना, क्योंकि ज़्यादा sin में आगे cos में सब किस में चेंज कर लेंगे, sin में चेंज कर लेंगे। तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस 2b इंटू साइन थीटा। अब उसके लिए मान लो cos बदलना, किस चीज़ बदलना है, साइन में। यहाँ से वैल्यू हम लोग निकालेंगे, यहाँ से वैल्यू क्या निकालेंगे हम लोग, देखो यहाँ से वैल्यू निकालो। जैसे यहाँ पर किसका वैल्यू निकालना है, cos थीटा का ना, तो cos थीटा का रहने दो, इसको उधर भेज दो, ए बटे cos थीटा बराबर, यहाँ से वैल्यू क्या निकल जाएगा, cos थीटा बराबर cos ए बटे ए इधर गया ना, ए बटे बी क्या होंगे, साइन थीटा होंगे, cos थीटा निकले ए बटे बी साइन थीटा, तो cos थीटा और निकल चुके हैं, ए बटे बी क्या निकल चुके हैं, बताओ वहाँ से निकला साइन थीटा। अच्छा, अब ये बी क्या हो चुके हैं, कैंसिल हो चुके हैं। ध्यान देना, यहाँ से शॉर्टकट मार रहे हैं, अब हम शॉर्टकट मारेंगे यहाँ से, देखना यहाँ से, यहाँ भी क्या लिखल है, यहाँ भी क्या लिखल है, घींच लिया ये सब में से, ए में घींच लिया तो क्या बचा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बचा, अब प्लस ए यहाँ से घींच लिया तो 2 बचा, और साइन गुना साइन क्या होगा, 2 sin स्क्वायर थीटा। अब जो नम तुमको जो इससे आसान लगता है यही है, नहीं है बट्टा उट्टा ज़्यादा करना पड़ता है, इसी से करना तो बनाने फंस जाएगा ना। अब किसी सूत्र भी नहीं याद, प्लस माइनस कंफ्यूजन होगा, इससे भी आंसर निकल गया। पहले इसी से मैं सोच रहा था, फिर सोचा चलो ये भी एक बार करिए देते तब उसे कर लेंगे, तो दोनों प्रोसेस से बनेंगे, आसान इसी है, इसे करना समझ में आ गया ना। और आगे पूछो नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो बनाते तो प्लस में देखा करो, प्लस माइनस क्या कर रहे हैं, उसी में गलती होती है, प्लस चेंज कर। देखो जैसे इसमें क्वेश्चन लेते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन जैसे 1-2 बता दिए थे, tan a बराबर क्या लिखा है, x बट किसका मान निकालना है, cos से। अब देखो यहाँ से दिमाग लगाना है, tan a बराबर क्या दिया है, cos। देखो बन जाएगा ना, तो लेकिन तू बनाओगे किस प्रोसेस से बनाओगे, लंबा प्रोसेस से, हम बनाएंगे अपना प्रोसेस से। मैंने पहले भी कहा आलेबंद कोऑर्डिनेट होना चाहिए दिमाग में, तो ही इंटरेस्ट तो वरना बनने वाला नहीं है, बनेगा भी तो क्या होंगे, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, तकलीफ नहीं हो रहा। अब तो इसमें पास ही हो ना लेबन। अब मान क्या दिया हुआ, सोचो क्या दिया हुआ वैल्यू, यहाँ से यहाँ tan निकालना क्या है, अब तू लेबन पढ़ा है cos का फॉर्मूला tan के फॉर्म में, cos का फॉर्मूला किसके फॉर्म में, cos a बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर a, हिट विकेट मारो सीधा, cos a बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर a अब बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a, सीधा सीधी ऊपर y नीचा ऊपर नीचा कट गएंगे, y स्क्वायर माइनस क्या होंगे, x स्क्वायर, अब बटे y स्क्वायर प्लस क्या होंगे, x स्क्वायर। आंसर हो गया। है ऑप्शन में कोई, ऑप्शन में है कोई नहीं है, ऑप्शन में क्या दिया हुआ, दूसरा कुछ दिया हुआ है, ये तो एक के बार में निकलेगा। हाँ tan cos a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं है, स्थिर रहो ना, सवाल बनेंगे, है बनाने से थोड़े काम होता है। अब देखो ऑप्शन में क्या है कि इस प्रकार से है, नहीं हाँ इस प्रकार से है ना, y स्क्वायर प्लस क्या हुआ, नहीं सर x निकाल लेंगे, यहाँ से नहीं हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा, h बराबर हो जाए ना x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यहाँ पे y बटा डायरेक्ट लिख देंगे ना। हाँ उससे भी कर सकते हो, उससे भी कर सकते हो, वो भी है हमें। तो अब ये लगा नहीं लग रहा है फार्मूला, तब उसी पर आएंगे लास्ट में, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो कर्ण बराबर क्या होते हैं, tan थीटा लंब बटे कर्ण बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, वो उसी पर लगाया है, ठीक वाला पर ये ना। तो चेक करना पड़ता ऑप्शन, किसी सवाल में ये होंगे, किसी सवाल में ये होंगे, tan है तो cos में करा तो 10 में पे एक तरह से वो ठीक रहेगा, वो ठीक रहेगा। कर्ण बराबर कभी ऑप्शन नहीं रहेगा तभी ऑप्शन देंगे, तब यही लगाना पड़ेगा, वरना कोई उपाय नहीं है। क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा शुरू में 10 में वाला आती देंगे कि, इसीलिए तो हम नंबर ऑफ पॉसिबल घटना कितना हो सकता है उससे बात करते हैं, वरना नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स कितना उससे बात करते हैं।
तो कट बराबर निकल कॉस थीटा आधार बटा कर्ण होता है ना, लंब बटा आधार, वाई बटा क्या होगा इसका, वाई एक्स स्क्वायर प्लस सीधा वाई स्क्वायर का रूट हो जाएगा। आंसर निकल ऑप्शन नंबर कितने होंगे इसका, होगा। ऑप्शन नंबर ए होंगे। देखो 4 बना है, कौन सा? 4 है आसान है। छोड़ देते हैं, बन जाएगा 5 6 पाँच और 6 भी बन बन जाएगा, जाएगा। 10वां का ही है, छह भी 7 7 बन जाएगा, 8 7 बन जाएगा, 8 बन जाएगा। और सबको देखने न दो, हमको मान लिखे हुए हैं, पूछे जाते हैं, उसको याद करना पड़ेगा। चलो मान लिखो, साइन 18 डिग्री का मान होता है √5 - 1 बटा क्या होते हैं 4। उसके बाद कॉस 18 डिग्री का मान 10 + 2√5 / 4, 10 + 2√5/4 अंडर रूट 10 + 2√5 अब पूरा इसमें इतना का रूट है बटा क्या है 4। उसके बाद 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में साइन 36 डिग्री का मान होता है, साइन 36 डिग्री का मान इसी प्लस जगह क्या दे देंगे माइनस 10 - 2√5 के अंडर रूट बटा क्या होंगे 4। 4 नंबर में साइन 36, उसके बाद कॉस 36, कॉस 36 डिग्री का मान √5 प्लस तरीका तो याद करने क्या है, यहाँ किसका मान निकालना चाहते हो, साइन 18 डिग्री का निकालना चाहते हो ना, ठीक है निकालना चाहते हैं। 18 दूना 36, साइन चला जाए कॉस में, माइनस क्या दे देना प्लस, कॉस 18 का मान 10 + 2√5 के अंडर √4 होती है, 18 दूना 36, कॉस है तो साइन प्लस देगा माइनस, एक रटो दूसरा वैसे निकाल लो, याद करने में ना कोई चाला नहीं है, याद करना ही पड़ेगा। उस समय भी कहा था मैंने कि काम देगा, इसीलिए उस समय याद करते, धीरे धीरे याद करो, अपना बोझ खाली तुम्हारा बोझ भारी है। क्या हुआ, कुछ कहना चाहते हो, सगरे भोजे साइन सरे 22 भोज डिग्री, खाए पहले वो हल्ला पता बंद करो, साइन सरे 22 डिग्री 2 - √2 2 - के अंडर √/2। 6 नंबर कॉस सर प्लस माइनस की जगह प्लस, माइनस की जगह प्लस 2 + √2 के अंडर √/2। अब 10 का भी रटिए लो 7 नंबर में, √2 - 1 है क्या, 10 सरे 22 डिग्री, हाँ √2 - 1, 10 सरे 22 डिग्री, √2 माइनस क्या होते हैं 1, इतना रख लो, तुम्हारा नैया पार हो सकते हैं। 15 के लिख दिया। हाँ 15 का भी ज़रूरी है, 15 का नहीं लिखे हैं ना, 15 का चलो लिखा हुआ है यहाँ पर, साइन 15, हाँ ठीक है, साइन 15 8 नंबर में, बाकी निकल जाते हैं, बाकी नहीं लिख रहे हैं इसीलिए कि निकल जाते हैं बाकी काफ़ी चीज़, वो तो 11 तो पढ़े हो निकालने के लिए, कोनो तकलीफ भी है, कर लेगा ना याद, फिर सर हम क्या जब याद करने के लिए, लिखा गया साइन 15 डिग्री बराबर √3 - 1/2 √2। 9 नंबर में कॉस 15 डिग्री का मान √3 + 1 होगा, नहीं लिखा है, लिखे क्या कॉस 15 डिग्री का मान यही है कोस 15 लिखा है ना? + 1/2 अरे हल्ला तुम लोग करते नहीं, हल्ला करो ना, इतना मान हो गया ना याद। ये सब क्या है, रट्टाफिकेशन, इस रटौन है, सर गर्म पानी के साथ दे दीजिए सुबह शाम गर्मी है, थोड़ा सा है थोड़ा सा फाड़ देगा इसमें, शहद डाल देना उसमें, शहद डाल के पीना है। वैसे नहीं निकलेगा, ज़्यादा उठा तब निकाल दो उसको, जब तक पढ़ा दें। 10 हो अच्छा क्या कर रहा था, कौन बचा है अब 10 10 15 डिग्री का निकल जाएगा, देखो ना 10 10 नंबर साइन में कितना लिखा हुआ है उसमें, यहाँ से 10 15 डिग्री का कितना होता है माइनस 2 - √3। ये शायद एक बार पूछा हुआ है, ये 15 डिग्री और 10 से 22 डिग्री पूछा हुआ, एक बार देखे हैं इसमें, सर 22 डिग्री, हाँ कहीं सेट में कोनो सेट में नजर गया है एक बार, ये डाल 10 वो फार्मूला है, इसको रट लेना। खूब रटना है। उम्मीद है कि चांस एक क्वेश्चन आपसे नहीं जरूरी है, नहीं आएगा, कुछ कहना है। उम्मीद में से एक है। तेरह चलो अब बताओ कितने डिग्री है निकालने के लिए वहाँ पर, है सर 300 साइन 300, हाँ हुआ 360 में से 22 बता देते हैं थोड़ा सा। साढ़े 22 तो इसको क्या करेंगे, साइन 360 डिग्री प्लस 22 डिग्री है ना, बट्टे पावर में 22.5 साढ़े 22 है। 22 चलो शिवम बताएगा, बताओ फार्मूला, तो बहुत त्रिकोणमिति पढ़वाया है। बहुत बड़ा है। चलो बताओ साइन 360 थीटा और क्या होते हैं, शिवम इंजीनियर शिवम कुमार। क्या होगा,
अरे लग जाए उतर गया। हमको पहले बताओ कि किस क्वाड्रेंट में करेंगे। ये तो सर जी जाना चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होते हैं? साइन में सर जी प्लस जाएगा। प्लस जाएगा। और दोनों साइड चेंज होंगे, नहीं फार्मूला क्या निकल जाएंगे? साइन 22.5 का। और प्रेम से बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। रूट 2 माइनस रूट 2/2 नहीं ऐसे तो है ना? ऑप्शन है। डी में देखो। है ना? जे इनमें से कोई नहीं है ना चाहे cos रहे tan रहे, जिसका सब क्या नहीं है उसका ऑप्शन नंबर क्वाड्रेंट देख के लगाई दिए क्या सर? अरे यही है। डी है, इनमें से कोई जिसका- नहीं, इतनी मेहनत की है, इनमें से कोई क्वाड्रेंट नहीं सब देगा। चलो अब इसमें तो देखो 1875 का निकाल देते हैं। निकल जाएगा। निकल जाएगा, 18 तो आसान है। डिग्री यार वाला हो जाएगा। देखो भारी कौन इसमें भारी पूरे बताओ। बन गया, छोड़ दीजिए। शांत रहो। क्वेश्चन सब वही नंबर है, देखिए ना, सब वही है। लिविर काहे करता है? हमको ही बता। क्वेश्चन नंबर 15 13 सर। है 15 देखो पहले। सर जी कोष्ट प्लस 11 में पवन से बार पूछते थे ना आप। प्लस साइन थीटा का ये तो आसान है। मान महत्तम। इसका मान मैक्सिमम कब होंगे? 45, 60, 30, 90 सब मान देख कर क्या कर लेंगे हम लोग? चेक कर लेंगे। समझ में आ गया ना? तो हो गया तो आसान है ना। आंसर 45 डिग्री है। देखो तो एक बार 45 ये है। रूट 2 हाँ 45 से। अब देखो कैसे मैंने सोचा 45 डिग्री पर इधर लिखल है तो तू उधर घूम रहा है। कहाँ दिमाग तुम्हारा? सोचो। ये है हल्ला नहीं बंद करेगा? इसी चलाना शुरू कर दें। क्या बोले, साइन का मान 0 से शुरू करते हो, साइन 0 0 0 होती है। 90 पर जाने के बाद मैक्सिमम होती है 1। कॉस का मान उससे अपोजिट होती है। कॉस का मान कहाँ? कॉस 0 डिग्री कितना होता है? 1 होगा। मैक्सिमम शुरू कहाँ जाएगा? 0। अब देखो 0 से 1 गए हो, 1 से 0 बाउंड्री आया होगा ना। और बाउंड्री कितना डिग्री है? 45 डिग्री है। समझ में आ गया ना? कितना बाउंड्री है? 45 डिग्री। इसी कारण से 45 डिग्री पर इसका मान क्या होंगे? दोनों का मैक्सिमम होंगे। मैक्सिमम होंगे। निकाल लीजिए। अब कहेगा 0 पर डिग्री 0 डिग्री पर नहीं होंगे। 0 कैसे होगा? 0 डिग्री पर यदि बात करते हो 0 को 1 हमेशा कोई नहीं लेगा तो 1 पूरेगा। सही हो ना बात को? ठीक है। तो 45 डिग्री पर निकालेगा थीटा वाला 45 डिग्री पर निकालोगे तो cos 45 डिग्री सीधा मान रखो 1 बटा क्या होंगे? √2 प्लस 1 बटा √2 तो 2 बटा क्या होंगे? √2 यानी कि √2 गुना क्या होंगे? √2 कट करके क्या निकलेगा? √2 निकलेगा। समझ में आ गया ना? दे दो टेबल। हो गया तो खत्म ना हो गया? हाँ खत्म हो गया ना? फाइन में हो बैठे तो टूल पर चढ़ के मुश्किल पड़े जा इस मामला से को बेंच उठा लेना। अथी इस मामला से अभी 1 घंटा और पर। हाँ तो कौन बनाए क्वेश्चन हमें बताओ जल्दी से। क्वेश्चन टाइम लग रहा है तो क्या करेंगे? टाइम तो लगभग करेगा ना। क्वेश्चन नंबर 86 कहा है एगो बिंदु है ए, जानते हो फिर भी रिवीजन कर लो एक बार। -2 3 दूसरा बिंदु है बी, कोऑर्डिनेट क्या है 6 7 को मिलाने वाली रेखा। अच्छा इन दोनों को क्या करने वाली रेखा? ए है और ये क्या है? मिलाने वाली रेखा को बिंदु पी 4 क्या है 6 इस अनुपात में बांटता है। किस अनुपात में बांटता है? अनुपात निकालना। क्या निकालना है? अनुपात। देखो यदि इसको m/n से किया जाएगा तो लंबा हो जाएगा सवाल। m/n से नहीं करेंगे, उसी से है ना अंतःखंड विभाजन फार्मूला है ना दसवां से। इसको हम लोग करेंगे λ/1 से। 11 से वही 11 10वां में बताए थे। किसे λ/2? आज जो शांत रहो। एक बिंदु ए है, दूसरा बिंदु यहाँ शॉर्टकट पढ़ा रहे हैं ना हम। शॉर्टकट सुनो ना हमसे, शॉर्टकट कैसे सॉल्व किया जाएगा। मैं टिक तो टिक छोड़ो। बिंदु ए है, दूसरा बिंदु क्या है? बी है। ए और बी को मिलाने वाली रेखा को कोई बिंदु पी कितना पर कितना बढ़ता है? मान लिया कि λ/1 क्या करता है? बैठ जाता है। λ/1 क्या करता है? बाँचता है। चलो 4 बराबर क्या होंगे? लैम्डा mx2 4 बराबर लैम्डा गुना 6 mx2 प्लस nx1 तो -2 अब बटे लैम्डा प्लस क्या होंगे? चलो गुना करो। 4 लैम्डा प्लस क्या होंगे? लैम्डा 6 लैम्डा माइनस क्या होंगे? 2 4। अब चलो इधर आया 4 लैम्डा माइनस कलम सट गया। दूसरा कलम लो तो वहाँ से एक ठो लेंगे सर कोई लो लेंगे सर लो ना। दूसरा कलम नहीं लाया हुआ, लाएंगे बाद में। 4 लैम्डा माइनस क्या होंगे? 6 लैम्डा -2 इधर जाएगा क्या होगा? माइनस का 4 तो -2 लैम्डा बराबर कितने होंगे? -6 माइनस माइनस कैंसिल 2 6 लैम्डा बराबर कितने निकलेगा? तो 3 कितना निकलेगा?
1 है इतना आंसर। देखो ललका लिंक डिले से लीजिएगा। क्या नंबर सवाल था? क्या 3/1 है ना। देखो सी है 86 का सी, 86 का सी। यदि इस क्वेश्चन में लैम्डा तभी सीधा निकल गया है। कभी कभी क्वेश्चन एम इंटू आंसर करेंगे तो लंबे सवाल जाएंगे, पहले एम निकालो फिर क्या निकालें, दोबारा लगाना पड़ेगा ना फार्मूला, इसीलिए शॉर्टकट मैंने अपना लिया। अच्छा देखो, यदि लैम्डा आता कल को 3/2 1 ऑप्शन में से नहीं होते हैं, उस समय क्या करेंगे, इसको 2 से नैनीताल जो देखेगा ना उससे क्या करना, अनुपात बदलने, 2 से क्या करेंगे 3/2 1 मान लो आ गया, तो ऐसे थोड़ी रहेगा ऑप्शन में, वो रहता 5 × 5 अनुपात 6 4 अनुपात 8 ऐसे रहता है। तो नीचा में जो रहेगा ना उससे क्या करना, उसमें गुना कर देना, तो 2 से गुना करेगा तो 3/2 क्या हो जाएगा, एकम 3/2 हो जाएगा उस कंडीशन में। इसमें लेकिन ऐसा रूल लागू नहीं होंगे, मैंने बता दिया, फिर भी इसका आंसर 3/1 हो जाएंगे। बोलो इसमें क्या पूछना है किसी को, क्या नहीं समझ में सर जी आया? इसको m अनुपात n में नहीं कर सकते? मैंने कहा कर सकते हो लेकिन लंबा जाएंगे, एक बार ये लगाना पड़ेगा, फिर 6 का लिखेंगे mx2 + my2 + ny1 बटे m जितना + किया उससे और फिर कर एक बार स्टेप नहीं करना पड़ेगा ना, लैम्डा 2 इसीलिए कह दिया है, समझ में आ गया ना। आज यदि लैम्डा का मान बटे में आएगा तो वो कह दिए, इसमें तो आगे सुधर गया है ना, 12 सुधरता नहीं है 12। सुनो अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77, बारी बारी चलेंगे सब चैप्टर पे है ना। आप तो आज जाकर क्या करना, बना रहे हैं कोऑर्डिनेट, जहाँ जहाँ क्वेश्चन होगा बनाओ, कोऑर्डिनेट का। हाँ त्रिकोणमिति का भी। सुनो क्वेश्चन नंबर 77, एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दे दिया है, एगो कौन त्रिभुज है, हाँ पी क्यू आर का निर्देशांक दे दिया है, समकोण पी पर है, अच्छा समकोण कहाँ पर है, पी पर है, वो तो सठल है। एगो ये कौन त्रिभुज है, एगो ये समकोण त्रिभुज है, समकोण कहाँ पर बन रहा है, पी पर। उसके बाद देखो क्या कहा है, एक समकोण त्रिभुज शीर्षों का निर्देशांक पी नियामक दे दिया है 3,4, क्यू किसी को मान लो इसको क्यू कह दिया, इसको कह देते हैं 7,4, इसको क्या कह देते हैं आर, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 3, क्या हो गया 8। त्रिभुज पी क्यू आर के लंब केंद्र के निर्देशांक क्या है, क्यू अब की बार समकोण होगा तो हैं क्यू पूछा है, क्यू का समकोण नहीं उन्होंने कहा है लंब केंद्र कुछ और ही होते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर के क्या पूछा है, लंब केंद्र, इंग्लिश पता है किसी को, किसका? लंब केंद्र क्या होता है, ये तो इसका इंग्लिश सर क्या होगा, परपेंडिकुलर सेंटर होगा ना, परपेंडिकुलर सेंटर बोल दिया क्या होगा? देखो लंब केंद्र का हिंदी बताना दिमाग, देखो दो एगो पढ़ाए थे, एगो सेंट्रॉइड होता है, एगो क्या होते हैं सेंट्रॉइड, एगो जी होते हैं, एगो क्या होते हैं इन सेंटर आई होते हैं। क्या ऐसा पढ़े हो कुछ? हाँ आई बताए। क्या सोच रहे हो, पढ़ा है कि नहीं? कौन चीज सर, क्या बोले आप, जी आई आप क्या बोले, हमको समझ ही ना आया थोड़ा सा। हाँ हाँ ऑर्थो सेंटर होंगे, सुनो ना बताते हैं। जी आई नहीं पढ़ा है, क्या इंग्लिश में नोट्स पढ़ते हो कभी डर आप जा करके, कोऑर्डिनेट 2 दिन पहले ही प्रूफ करके सिद्ध किए जी हैं, हाँ, देखा होगा उस दिन प्रूफ कर लंबा गया था, जिसमें कि अथी फॉर्मूला लगाए थे गूगल से देखे, सेंट्रॉइड वाला हाँ टाइप से हुआ। सेंट्रॉइड एगो होता है जी नियामक, x1 + x2 + x3 बटा क्या होते हैं 3, y1 + y2 + y3 बटा क्या होते हैं 3। ये क्या नियामक होते हैं, जी नहीं इसको क्या कहते हो, इसे सेंट्रॉइड कहते हो, सेंट्रॉइड कहते, इसे केंद्रक कहते हैं, क्या कहते हैं इसे केंद्रक कहते हैं। और ये क्या होते हैं, अंतः केंद्र होते हैं इन सेंटर, जिसे आई कहते हो, जिसका नियामक होता है ax1 +, दिमाग उड़ रहा है क्या, एब्सेंट था इसीलिए दिमाग नहीं होगा। दिमाग उड़ रहा है। नेक्स्ट पेज लाओ, थोड़ा थ्योरी पढ़ाते हैं उस बारे में, थोड़ा थ्योरी लगेगा, सूत्र लिख देते हैं, कोऑर्डिनेट का थ्योरी सूत्र लिख देते हैं ताकि सबको एक बार अपडेट हो जाए, क्या ठीक रहेगा ना। ऐसे काम करना चाहिए हमको, हम भूल चुके थे। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, कलम भी रुको, कलम लाने दो हमको पहले। बलवा था, ए बलवा पकड़ ला। ठीक है पाप। सुनो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति का थोड़ा थ्योरी पढ़ाते हैं, मजा नहीं कि यही दूरी लक्ष्य सूत्र। पीछे छप जाएगा। इधर इधर हटो, यहाँ बेंच लग बैठो, इधर अनाथ छोड़ो, बेंच लग बैठो यहाँ से। केन मिले छे। सर क्या भी मतलब आपको सब दिखता है। डिस्टेंस फार्मूला, एक बिंदु है P, थ्योरी पढ़ा देना चाहिए हमको, हम भूल चुके थे, सवाल बताना है थ्योरी डायरेक्ट। प्रूफ कीजिएगा। हाँ कर देंगे 2000 टका बढ़ा देना उसमें, तुमको अलग टाइम लेकिन देंगे स्पेशल, इन लोग को नहीं प्रूफ करेंगे। बोरे में आ जाना फिर से तुम। देगा एक बार करे देते तो दोबारा कहलाएंगे। P x1 q x2 y2 है, इसके बीच के निकालना होगा दूरी, x नियमक के अंतर का क्या होते हैं होल स्क्वायर, हाँ। प्लस y नियमक के अंतर का क्या होंगे होल स्क्वायर,
अंडर रूट, ये पी क्यू बीस का क्या निकल गया, बीस का दूरी निकल दूरी गया। निकल चुका है। 2 नंबर में अंतःखंड फार्मूला, अंतःखंड सूत्र है ना। अंतःखंड में जैसे मान लो कि यही रेखा है अभी यहीं पर है ना, एक बिंदु है, इसमें मान लेते हैं पी क्यू आर मान लेते हैं, और एक्स कमा क्या है वाई। बिंदु आर जो है, बिंदु आर जो है, बिंदु आर जो है रेखाखंड पी क्यू को एम अनुपात एन में क्या करती है, अंतः विभाजित करती है। कौन विभाजित करती है, अंतः विभाजित करती है। तब बताइए क्या होंगे, क्या होंगे, इसको फिर से लिखो एक बार, पी x1 कमा y1 दिख रहा है ना, यहाँ देखो q x2 कमा क्या दिख रहा है, यहाँ बीच में क्या है r x कमा क्या है y, m अनुपात कितना है। तब जो x निकालना होगा, x निकालना होगा mx2, क्या लिख दो x बराबर mx2 x है तो x से वाला होगा, y रहेगा तो y वाला होगा। mx2 प्लस, बोलो नहीं सुनो, nx1, mx2 प्लस n, एक बार इधर इधर फिर एक बार इधर से इधर, प्लस क्या होंगे nx1 अब बटे m प्लस, बोलता काहे है, सुनो ना सिर्फ, y बराबर, अब y बराबर निकालना होगा, x ले सिर्फ x वाला लेंगे, y बराबर निकालेंगे तो my2 अब फिर इधर से मारेंगे ny1 बटे m प्लस क्या करेंगे, ये निकल गया x y का कोऑर्डिनेट। समझ में आ गया ना, अच्छी बात है। ये तो अंतर विभाजन हुआ। इसी में यदि कहता है बाह्य विभाजन कहेगा 3 नंबर में, इसी केस में यदि कहेगा बाह्य विभाजन यदि कहता है तो प्लस की जगह सिर्फ दे देंगे माइनस, mx2 माइनस nx1 अपॉन में m माइनस n, y बराबर my, तो ये बिंदु जो है ना बाहर में होंगे, अब pq को एक्सटर्नली डिवाइड करेंगे तब my2 माइनस ny1 अपॉन में m माइनस क्या होंगे n होंगे। ये दो को सूत्र 3 को समझ में आ गया। यहाँ प्रूफ नहीं करना है, डायरेक्ट फार्मूला पढ़ो और सवाल बनाओ। अच्छा, इसी कंडीशन में जब m बराबर n होंगे, जब m बराबर क्या होंगे, तो उस कंडीशन में 1:1 डिवाइड करेंगे एक दूसरे को, 1:2 कितना में 1 में, उसको कहते हैं मध्य बिंदु फार्मूला, उसको कहते हैं मध्य बिंदु सूत्र कहते हैं। मध्य बिंदु क्या कहते हैं, सूत्र। मध्य बिंदु में क्या होती है, जैसे अभी ये P है, इसका नियामक है x1 y1, एक दूसरा बिंदु Q है, इसका नियामक है x2 क्या है y2, तीसरा बिंदु R है, इसका नियामक निकालना होगा। और यदि 1:1 में डिवाइड कर रहा है, 1:1 कितना में 1 में डिवाइड कर रहा है, तब R का नियामक होंगे दोनों के x कोऑर्डिनेट के जोड़ के आधे कमा दोनों के y कोऑर्डिनेट के जोड़ के क्या होंगे आधे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, इसके बाद कौन फार्मूला है, मध्यबिंदु सूत्र याद हो गया ना, मध्यबिंदु सूत्र हो गया। अब सब पर एक एग्जाम्पल भी कराएंगे, अब तब चलेंगे चैप्टर के सवाल पर। क्वेश्चन में प्रीवियस ऐसे काम करेंगे, पहले क्या करेंगे थ्योरी देंगे, उस पर एक सवाल करेंगे, फिर प्रीवियस पेपर जहाँ से माने क्वेश्चन तब वहाँ सॉल्व करेंगे। अब देखो, अब होती है सेंट्रॉइड, होती है क्या होती है, उस त्रिभुज के केंद्रक या मध्य केंद्र उसी कहते हो, केंद्रक या मध्य केंद्र, केंद्रक या मध्य केंद्र, इसे कहते हो सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड कहते हो, जिसे हम सूचित करते हैं जी से। किसे करेंगे सूचित, जी से करेंगे सूचित। समझ में आ गया ना, है ना, समझ में आ गया होगा सबको। केंद्रक में क्या होती है, देखो एक त्रिभुज ले लेना, एक त्रिभुज है A B C, एक क्या है एक त्रिभुज है, इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, इसका कोऑर्डिनेट है, जरूरी बात कर लो x2, y2, इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, x3, y3। अब देखो यहाँ से इसमें क्या होती है, तीनों शीर्षों के नियामक मालूम हो तथा तीनों मध्यिका। चलो बताओ मध्यिका क्या होता है। मध्यिका होती है सामने वाले भुजा को 2 बराबर भाग में बांटना, सामने वाले भुजा को 2 बराबर लिख देते हैं, भूलता है, भुजा को 2, अब नहीं भूलेगा, अब भूलेगा, 2 बराबर भागों में बांटना, वो क्या कहलाता है मध्यिका। सामने वाले भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है, उसको क्या कहते हैं बराबर भागों में बांटना है।
जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री हो, सिर्फ साइड्स को क्या करें, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ये इसको डिवाइड किया, इसी प्रकार से यहाँ चलो ये एक लाइन मारो, डाल दीजिए सर, यहाँ डिवाइड करेंगे, है ना, उसको यहाँ 15 को बोल देंगे। है ना। और फिर चलेंगे यहाँ इस प्रकार से डिवाइड करेंगे, कुछ डिवाइड करेंगे, सर समझ में आ गया ना। तो तीनों मध्यिका जहाँ आकर मिलती है, क्या बोले, तीनों कौन चीज़, मध्यिका जहाँ आकर मिलती है वही होगा। वही क्या होते हैं, सेंट्रॉइड। और उसका नियमक नहीं है पता, एक्स को क्या मान लिए, वाई। एक्स का जो मान होगा यहाँ पर, तीनों एक्स कोऑर्डिनेट के जोड़ दो और उसमें 3 से भाग दे दो, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा क्या होंगे, 3। छोड़ देगा बता। और y बराबर क्या होंगे, y1 किसका कूट है वो, उसी का है। उसी का चमड़े है उसका है। ये मेरा साधारण कंप्लेंट एडप्शन लगा उसका देखो तू, समझ में आ गया ना, सब्जी इतना समझ में है सबको, मध्यिका समझ में आ गया ना। ये मध्यिका होती है। नेक्स्ट पेज बढ़ाओ जल्दी से, नेक्स्ट पेज बढ़ाओ, क्लास और चलेगी। है क्लास और चलेगी, पेज बढ़ाओ ना सीधा, क्लास और। ये दो अनुपात कितना होते हैं, ये जो मध्यिका होती है, ये जो सेंट्रॉइड है, ये मध्यिका को कितना कितना रेशियो में, दोनों अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। ये तो करो। चुप लो। अंतः केंद्र, अंतः केंद्र, इन सेंटर, इन सेंटर इसे सूचित किया जाता है किस चीज़ से, आई सूचित किया जाता है। देखो एक टर्म होती है समद्विभाजक, बताए हैं डिटेल में, या इसी को कहते हो अर्धक। जैसे एक यहाँ पर त्रिभुज है, सीधा बनाना त्रिभुज की टेढ़ है, मिस्टेक से घसा जाता है कलम, फिसल जाता है ना, x1, y1। तो पन्नियों पकड़ के दिया है, तो पन्नी लाए नया ठोकने के लिए, अब फुर्सत नहीं मिलता है। छेड़े दीजिए ना फिर से। अरे अब बदल देंगे इसको, कितना दिन रखेंगे, रहने दीजिए, आप छते घर बनेगा। अरे बनना चाहेंगे तो बन जाएगा, लेकिन अभी पढ़ने पर ध्यान दिए हुए ना, पैसा फालतू के नहीं बर्बाद कर सकते हैं। देखो यहाँ से समद्विभाजक होती है, समद्विभाजक, समद्विभाजक, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, भाजक मतलब भुजा। भाजक मतलब क्या होता है, भुजा होता है। भाजक मतलब दो बराबर भाग में, यहाँ भुजा को नहीं बांटेंगे, यहाँ बांटेंगे कोण को, एंगल बाइसेक्टर कर सकते हैं उसको, क्या होता है भाजक समद्विभाजक, मतलब भाग होता है। एंगल बाइसेक्टर। ये बताए थे, सर, कुछ बताए थे, यही बताए तो और क्या होता है। है ना, समद्विभाजक। एक होते हैं मध्यिका, मध्यिका मतलब क्या होती है, भुजा बटेगा दो बराबर भागों में। सामने वाले भुजा को 2 भाग में बांटना। और एंगल बाइसेक्टर, इसे कहते हो एंगल बाइसेक्टर, एंगल को दो भागों में बांटेंगे बराबर। एंगल बाइसेक्टर क्या कहते हो, एंगल बाइस SECT वर्क। उसमें क्या था, सेंट्रॉइड में अंतर, इसमें दोनों में अंतर है, लेंथ खींचेंगे किस तरह से, लेकिन दोनों में अंतर है, खींचाएगा उसमें भी उसी प्रकार से। उसमें सामने वाला भुजा को 2 भागों में बांटे थे, और तीनों जहाँ आके मिला था ना, वो सेंट्रॉइड कहलाता था। इसमें क्या करेंगे, जैसे ये मान लो 60 डिग्री है, तो 20 से लाइन खींचेंगे, कहाँ खींचेंगे, तो ये कोण को बांटना है 2 बराबर भागों में। किसे बांटना है, कौन भुजा से कोनो मतलब नहीं हमको है, कोनो मतलब नहीं है भुजा से, एक बार सर बोल के निकल जाइए। समझ में आ गया ना। तो सब क्या करेंगे, इस कोण को भी 2 भाग में बांटो, जहाँ जाएंगे लाइन लगा खींचेंगे, है ना। फिर इसको भी जहाँ जाकर मिलेंगे तीनों, वही इन सेंटर कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, इन सेंटर कहलाते हैं, अंतः केंद्र जिसे कहते हो, है ना। कोई दिक्कत, अच्छा चलो। जब ए है, ए के सामने का दूरी मान लो स्मॉल ए मान लिया, बी है इसके सामने का दूरी स्मॉल बी मान लिया, सी है इसके सामने का दूरी क्या मान लिया, स्मॉल सी मान लिया। उस कंडीशन में आई का नियमक मान लिया एक्स कमा क्या है, तब एक्स बराबर होते हैं AX1 प्लस BX2 प्लस CX। याद रखो सब में एक्स है तो एक्स वाला होगा, वाई मत घुसाना साथ में। ए प्लस बी प्लस क्या होंगे, सी। और वाई बराबर होते हैं AY1 BY2 प्लस CY3 बटे A प्लस B प्लस क्या होंगे, सी। क्या नंबर फॉर्मूला था उधर, सर ये होगा आपको उधर हो गया अब। 6 7 त्रिभुज का क्षेत्रफल, एगो संरेखो त्रिभुज का वर्ज गुणन विधि लग रहा है। क्षेत्रफल। एक त्रिभुज है यहाँ पर, एक त्रिभुज है। शांत रहोगे ना तो ही पढ़ाएंगे, फिर तो सीधा सवाल में ले जाएंगे, हल्ला करेगा तो लगेगा सबको जानवे करते थे, हम भी सोचेंगे फिर वो सवाल हल्ला करते हम भी सीधा, और तुमको शॉर्टकट मारेंगे, दिमाग नहीं काम करेगा। थ्योरी पढ़ना चाहते तो पेशेंस रखो, तब थ्योरी पढ़ाएंगे। x3 कोमा क्या होंगे, y3 होंगे। इसका क्षेत्रफल निकालना होगा,
क्षेत्रफल बराबर 1 2 3 वाला अपना तरीका अपनाओ। तो डेल्टा बराबर क्या निकलेंगे 1/2 x1 इंटू क्या होंगे x1 लगा दे y2 माइनस क्या होंगे y3, इसमें फिर लगाओ x2 तो y3 माइनस क्या होंगे y3 माइनस y1, फिर क्या लगाएंगे इसमें हम लोग x3 लगाएंगे तो y1 माइनस क्या होंगे y2। संरेख होने के लिए कौन चीज़ के लिए संरेख होने के लिए डेल्टा बराबर क्या होगा कभी संरेख साबित करना होगा। क्वेश्चन में कहेगा कि एक ABC एक त्रिभुज का शीर्ष है और ये संरेख का एक डाटा अननोन रहेगा, कहेगा उसका मान निकालिए। सीधा से डेल्टा बराबर क्या कर देंगे हम लोग जीरो कर देंगे। इतना बराबर जीरो में चला गया, इतना बराबर क्या लिखेंगे सीधा जीरो लिखेंगे। x1 इंटू y2 माइनस क्या लिखेंगे y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस क्या लिखेंगे y2 बराबर 0। ये संरेख होने का क्या हुआ शर्त हुआ, संरेख होने का शर्त हुआ। अब रेखा को दक्षिणा दे देते हैं सब पर, समझ में आएगा ना संरेख। हाँ अब देंगे ना हम कर्जा देते हैं, तुम उधर से लाओ गंदीर जी वाला करिया देंगे हम। समझ में आ गया ना। तो फट गया, फुर्सत नहीं है जीत लगाने का। सर ये दीजिए ना जिंदा स्टार बैठा तब आप सोचते रहते हैं ले बना के साथ देगा पूरा बुक सब देगा सब सब मैंने होता है मटका मटका अथी नथी मार दे वहाँ पैसा लगेगा, तू फ्री में करेगा ना सर बहुत स्टार है सब सर हैं मटका नहीं होगा तब किस में करेगा फेयर का हमर में क्या दो ना ए हमर अथी छी बुक छी ये जी कौन सा लिखा है हैं चलो बात करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं सेक्शन फार्मूला पर। देखो जैसे करने वाला हाँ गुरुत्व केंद्र भी इसको कह सकते हो है ना इसको। चल हाँ गुरुत्व केंद्र कभी करके कई बार आता है। सेंट्रॉइड को है ना, सेंट्रॉइड कहाँ लिखे थे ए पिछवा हाँ ये भी आता है। इसको गुरुत्व केंद्र भी कह सकते हो। ये नाम से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाएगा। कौन नाम से पूछा जाएगा गुरुत्व अब कहेगा ये गुरुत्व केंद्र कौन वाला है। गुरुत्व केंद्र लिखे रहेंगे या मध्य केंद्र लिखे रहेंगे या सेंट्रॉइड लिखे रहेंगे, जी केंद्र लिखे क्यों रहेंगे। लिखा क्यों गुरुत्व केंद्र नाम है इसका तो इसमें तुम्हारा नाम कोनो कारण होगा कोई कारण नहीं है। गुरुत्व केंद्र अभी नहीं पढ़ो, फिजिक्स में पढ़ना क्या होती है मैथ के बैठी में देते समझ में आ गया ना। क्वेश्चन देखो क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन करो इस पर। एक क्वेश्चन में कहा उस त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र निकाले। एगो त्रिभुज क्या निकालना है गुरुत्व केंद्र निकाल एगो का नियामक दिया है -1,4 5,2 -1, क्या दिया है 3 दिया है -1। अभी 11 सवाल बताए हैं बुक का क्या नहीं सर शुरू नहीं किया अभी कल बोले आज लेकिन स्टार्ट करने वाले थे हाँ तो आज बोले बना के लाने के लिए तो बनाए हो सवाल तब बनाए हैं कुछ बनाए हैं सर बनाने के लिए नहीं बोले थे, बोले कि और कहीं को थ्योरी शांत रहो उसके बाद बन जाएगा शांत रहो। पूरा बनेगा तभी कुछ बनेगा, बना करना 7-8 सवाल से बेसी बनेंगे। इसमें क्या निकालने के लिए कहा है सुनो, सीधा सीधी शॉर्टकट। कौन निकालने के लिए कहा है गुरुत्व केंद्र निकालने के लिए कहा है ना। x बराबर -1 प्लस 5 -1 बटा क्या होंगे 3 होंगे। देखो फार्मूला नंबर कौन लग जाएंगे गुरुत्व केंद्र वाला। x बराबर 5 x1 + x/3 बटा 3 होंगे। समझ में आ गया सब x नंबर क्या करना है और 3 से क्या करेंगे भाग दे देंगे। -1 प्लस 5 -1 होंगे तो बोलो -1 -2 तो 5 में 2 गया 1 हो जाएगा है ना। y बराबर तीनों x y नियम क्या करेंगे जोड़ देंगे। 4 + 2 प्लस क्या होंगे 3 बटा क्या होंगे तो 3 3 5 5 4 9 बटा 3 तो आंसर हो जाएगा 1,3 आंसर हो गया। समझ में आ गया ना। इस प्रकार से सवाल को सॉल्व कर लेनी है। आप क्या क्या x बराबर 1,3 हाँ अब चलो अब कल पढ़ेंगे। कितना टाइम हुआ है।